जब मैं हिमालय के वनों में अपने गुरु के साथ विचरण करता था, तब उन्होंने मुझे एक ऐसी कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर मैंने जाना कि ज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं आता, बल्कि पीड़ा, प्रतीक्षा और परिवर्तन से भी आता है। वह कथा थी एक ऐसे व्यक्ति की जो जन्म से अंधा था, पर जिसने सत्य को देख लिया। उस व्यक्ति का नाम था अचल। अचल का जन्म एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था। उसका शरीर स्वस्थ था, पर नेत्रों में ज्योति नहीं थी। उसके जन्म लेते ही गांव वालों ने उसे दुर्भाग्य का प्रतीक मान लिया। उसकी मां ने लाख आग्रह किया, पर समाज ने उसका तिरस्कार किया। उसका पिता एक लकड़हारा था जो दिन रात जंगलों में मेहनत करता और बेटे के लिए सपने बुनता। लेकिन अचल, वह बस खामोश रहता। उसका संसार ध्वनि, स्पर्श और सुगंध से बना था। वह वृक्षों की छाया को महसूस करता, फूलों की गंध को पहचानता और हवा की चाल से दिशा जान लेता। बचपन से ही अचल को एक अजीब अनुभूति होती थी। जब भी वह किसी की बात सुनता, वह उसकी आत्मा का स्पर्श कर सकता था, जैसे शब्दों के पीछे की सच्चाई उसके मन में उतर जाती हो। कभी कभी वह ऐसी बातें कह देता जो सामने वाले ने सोची भी न होती। गांव के लोग उससे डरने लगे। वे कहते, यह लड़का श्रापित नहीं, जादूगर है। उसकी मां धीरे धीरे रोगग्रस्त हो गई और एक दिन शांत हो गई। उसके पिता मौन हो गए और अचल एक बार फिर अकेला हो गया। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, अचल अकेला बैठा आकाश की ओर मुख किए हुए था। वह जानता था कि वह देख नहीं सकता, फिर भी उसे लगता कि कोई उसे ऊपर से निहार रहा है। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। वे बहुत समय से अचल को दूर से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम क्या देख रहे हो, अंधे बालक? अचल ने उत्तर दिया, वही जो आंखों से नहीं दिखता, आकाश का मौन। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मुझे सुनने चलोगे? मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां अंधे भी देख पाते हैं और देख सकने वाले भी अंधे हो जाते हैं। अचल ने बिना एक शब्द कहे अपना हाथ साधु के हाथ में रख दिया। यात्रा आरंभ हुई। वे दोनों पहाड़ों, घाटियों, गुफाओं और निर्जन स्थलों से गुजरे। साधु ने अचल को मंत्र सिखाए, तप कराया, मौन का अभ्यास कराया और सबसे कठिन प्रतीक्षा सिखाई। अचल बोलना भूल गया, पर सुनना नहीं। वह पशुओं की आहट से उनकी मनोस्थिति जान लेता, जल की गति से ऋतु का अनुमान लगा लेता और साधु की सांसों से उनकी चिंता पढ़ लेता। एक दिन साधु ने उससे कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम अकेले चलोगे। उत्तर की ओर एक श्वेत पर्वत है, जहां एक जलधारा है जो समय की धाराओं को धो देती है। वहां जाओ और स्वयं को पहचानो। मैं वहां नहीं आ सकता। अचल ने साधु को प्रणाम किया और अकेले उत्तर की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा अब एकांत की थी, पर वह डरता नहीं था। हर रात वह धरती से संवाद करता और हर सुबह अपने भीतर की दिशा में चलता। उत्तर दिशा की ओर चलते हुए अचल एक घाटी में पहुंचा, जहां न कोई जीव था, न कोई ध्वनि। वहां की हवा भी जैसे मौन साध रही थी। उस वीराने में केवल एक नदी बह रही थी, शांत, शीतल और पारदर्शी। अचल ने अपने हाथों से उस जल को छुआ और उसी क्षण एक विचित्र कंपन उसके भीतर दौड़ गया। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। अचल ने अपने वस्त्र वहीं त्याग दिए और केवल एक लंगोटी में उस जलधारा के किनारे ध्यानस्थ बैठ गया। दिन बीते, रातें बीती। उसका शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसकी चेतना, वह तेजस्वी होती गई। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा की शीतल रोशनी जलधारा पर झिलमिला रही थी, अचल की चेतना गहराई में उतर गई। उसने देखा, न ही स्वप्न में, न ही जागृत अवस्था में, बल्कि एक ऐसे भाव में जो दोनों से परे था, कि वह एक वृक्ष है। उसकी जड़ें पृथ्वी के गर्भ में हैं और शाखाएं आकाश की ओर फैली हैं। उसके पत्ते मनुष्यों की आकांक्षाएं हैं और उसकी छाल उनके दुख। वह निश्चल है, परंतु सबको आश्रय देता है। फिर दृश्य बदला। वह एक नदी बन गया जो पर्वतों से निकलती है और समंदर में मिल जाती है। कोई उसका उद्गम नहीं जानता, पर सब उसके जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। अचानक उसके नेत्रों के सामने एक प्रकाश फैला। एक आंतरिक दृष्टि जागृत हुई। उसने स्वयं को देखा, न एक अंधे के रूप में, न एक मनुष्य के रूप में, बल्कि एक चेतना के रूप में। उसे समझ आया कि जो दृष्टि वह खोज रहा था, वह पहले से उसके भीतर थी। सालों बाद जब वह उस घाटी से लौटा, तो उसका चेहरा उज्जवल था। आंखें अब भी नहीं देखती थीं,
पर उनका तेज ऐसा था कि देखने वाले अवाक रह जाते थे। वह लौटकर उसी गांव में गया जहां से चला था, पर अब लोग उसे पहचान नहीं पाए। वे समझे कि कोई महात्मा आया है। अचल ने कोई प्रचार नहीं किया, कोई प्रवचन नहीं दिया। वह बस एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जो भी आता उसकी बात को ध्यान से सुनता। धीरे धीरे लोग उसकी मौन उपस्थिति से परिवर्तित होने लगे। उनके भीतर की हिंसा घटने लगी, मोह कम होने लगा। और एक दिन गांव का वही ब्राह्मण जो अचल के जन्म को अभिशाप कहता था, आया और रोते हुए बोला, क्षमा करो, तुम तो स्वयं प्रकाश हो और हम अंधे थे। अचल ने बस इतना कहा, जिस दिन तुमने किसी को तुच्छ समझा उसी दिन तुमने अपनी दृष्टि खो दी थी। अब वह लौट आई है। गांव में अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा था। अचल का वहां होना ही जैसे एक अदृश्य तीर्थ का निर्माण कर चुका था। कोई उसे महात्मा कहता, कोई ज्ञानी बाबा, पर अचल ने कभी अपने लिए कोई नाम स्वीकार नहीं किया। वह बस मुस्कुराता और चुप रहता। गांव के बच्चे जो पहले अचल को पत्थर मारते थे, अब उसके पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर सो जाते। स्त्रियां जो उसे अपशगुनी मानती थीं, अब उसके स्पर्श से शांति पाती। पुरुष जो उसे निकम्मा समझते थे, अब उसे प्रणाम करने आते और जीवन के उत्तर पूछते। पर अचल किसी को उपदेश नहीं देता। वह किसी को कुछ सिखाता नहीं, बस सुनता। उसके मौन में वह शक्ति थी जो शब्दों में नहीं थी। कभी कभी कोई बड़ा प्रश्न लेकर आता, जीवन का अर्थ क्या है, ईश्वर कहाँ है, मृत्यु क्या है, और अचल बस उस व्यक्ति के हाथ को थाम लेता, उसकी सांसों की गति पढ़ता और कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति लौटता, उसके भीतर कोई हलचल शांत हो चुकी होती। कहते हैं कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ वहां आया। वह दिग्भ्रमित था, युद्ध और राज्य के झंझावातों से थक चुका था। उसने अचल से पूछा, आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? अचल ने पहली बार कुछ शब्दों में उत्तर दिया, क्योंकि मैं जो हूं वही हूं, मुझे किसी बनने की आवश्यकता नहीं। राजा अवाक रह गया। उसने अचल को प्रणाम किया और अपने राज्य में हिंसा का मार्ग त्याग कर न्याय की स्थापना की। गांव में अब दूर दूर से लोग आने लगे। वहां कोई मंदिर नहीं था, न कोई पूजा की विधि, न कोई मूर्ति। केवल एक पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे बैठा एक मौन मनुष्य, अचल। फिर एक दिन अचल ने लोगों को पास बुलाया। उसने कहा, अब मुझे यहां से जाना है। मेरी देह यहां रहेगी, पर मेरी चेतना अब उस घाटी में जाएगी जहां जलधारा समय को धोती है। लोग रोने लगे। उन्होंने कहा, आप न जाए। पर अचल मुस्कुराया और बोला, मैं जा नहीं रहा, केवल उस रूप में दिखना छोड़ रहा हूं जिससे तुम जुड़े हो। मेरे मौन में तुम्हें अब भी उत्तर मिलेंगे। उसने आंखें मूंदी और शांत हो गया। उसकी सांसें जैसे उसी नदी में विलीन हो गईं जहां से उसका सत्य शुरू हुआ था। अचल अब नहीं था, पर उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति वैसे ही बनी रही, जैसे किसी दीपक की लौ बुझ जाने के बाद भी उसकी गर्मी देर तक हवा में तैरती रहती है। उस पीपल वृक्ष के नीचे अब लोग केवल बैठते थे। कोई भजन नहीं, कोई याचना नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ मौन। अचल ने सिखाया ही यही था कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। वर्ष बीतते गए। अचल की समाधि पर कोई समाधि चिन्ह नहीं रखा गया, न कोई स्तूप, न कोई नाम पट्ट। वह सब कुछ छोड़कर गया था, अपना नाम भी। लेकिन लोग उसे भूले नहीं। गांव में एक युवा लड़का जन्मा जो बाल्यावस्था से ही गहरे मौन में डूबा रहता। जब वह 9 वर्ष का हुआ, तब एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, तू इतना शांत क्यों रहता है बेटा? उसने कहा, मैं अचल के मौन को सुन रहा हूं मां। लोग हैरान रह गए। किसी ने इस बच्चे को अचल की कथा नहीं सुनाई थी, फिर भी वह जानता था। धीरे धीरे वह बच्चा अचल के वृक्ष के नीचे बैठने लगा। और वर्षों बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसकी आंखों में वही गहराई थी जो अचल की आंखों में थी, जो कभी कुछ नहीं देखती थी पर सबको दिखा देती थी। अचल की कोई किताब नहीं थी, कोई शिष्य नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी, पर फिर भी उसकी चेतना जैसे पृथ्वी की हवाओं में घुल गई थी। कई संत, कई साधक उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठने आते और लौटकर कहते, हमने वहां केवल मौन नहीं पाया, हमने वहां स्वयं को पाया। समय बदला, युग बदले, तकनीक आई, मशीनें आईं,
मनुष्य चांद तक गया, पर अचल का वृक्ष वहीं रहा। कई बार सरकार ने वहां कोई स्मारक बनाने की बात की, पर हर बार कुछ ऐसा हुआ कि योजना पूरी न हो सकी। जैसे प्रकृति स्वयं चाहती थी कि वहां मौन ही सबसे बड़ा स्मारक रहे। एक बार एक विदेशी लेखक वहां पहुंचा। उसने उस वृक्ष के नीचे घंटों बिताए, फिर अपनी डायरी में केवल एक वाक्य लिखा, I met no man, no God, no guru, but I met myself under this tree. वह वाक्य आज भी एक पत्थर पर खुदा है, लेकिन लोगों ने उस लेखक का नाम मिटा दिया। उन्होंने कहा, यह वाक्य किसी का नहीं, यह उस मौन का है जो सबका है। मेरे गुरु ने जब यह कथा समाप्त की थी, तो उन्होंने अंत में कहा था, अगर जीवन में कभी शोर तुम्हें विचलित करे, तो उस वृक्ष के नीचे बैठ जाना, जहां अचल बैठा था। वहां कोई शब्द नहीं होंगे, पर हर उत्तर तुम्हारे भीतर से निकलेगा। और यही है उस अचल की कथा, जो कभी अंधा था, पर जिसने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी दृष्टि वही होती है जो भीतर देखती है, बाहर नहीं।